हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में 23 अप्रैल को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। क्लास के लास्ट में मैदान सीरीज जो एपिसोड नंबर 2 है उसका भी रिवीजन करवा दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 22 अप्रैल को। और इस बार की थीम है ग्रह विद प्लास्टिक, अर्थात प्लास्टिक मुक्त ग्रह, ये इस बार की थीम है। पहली बार पृथ्वी सम्मेलन ये 1992 के अंदर हुआ था, रियो ब्राजील के अंदर, और इसकी रिपोर्ट एजेंडा 21 के नाम से जानी जाती है। रियो 20 है, ये 2012 के अंदर हुआ था, ये भी रियो ब्राजील के अंदर हुआ था, इसको भी याद रख लीजिएगा। UNFCCC जलवायु परिवर्तन के लिए ही, तो इसकी स्थापना 1994 में की गई है, बोन जर्मनी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके द्वारा ही COP1 है, इसका आयोजन किया गया है, मतलब कोप है, तो COP1 का आयोजन कब किया गया है? तो 1995 में किया गया था, बर्लिन जर्मनी के अंदर, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। 23 अप्रैल को बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या का कितना अनुमान लगाया है? तो 144 करोड़ जो जनसंख्या का अनुमान है वो लगाया है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, ये इंटरवाइन लाइट्स थ्रेड्स ऑन होप्स रिपोर्ट है, इसके द्वारा जारी की गई है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या भारत की है, सेकंड स्थान पर चाइना है। तो 77 वर्षों के अंदर ही जो भारत की जनसंख्या वो डबल हो गई है, 144 करोड़। और भारत में 0 से 14 वर्ष के 27% व्यक्ति हैं, और 15 से 64 वर्ष के 6.8% है। तो जो भारत के अंदर जो जनसंख्या के लाभांश है वो सबसे ज्यादा है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या, तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की, न्यूनतम सिक्किम की है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात, तो सर्वाधिक केरल का है, न्यूनतम हरियाणा का है। और साक्षरता के अंदर सबसे ज्यादा केरल में है, न्यूनतम बिहार में है। घनत्व में सबसे ज्यादा घनत्व बिहार का है और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। और पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा घनत्व दिल्ली का है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हुई है तो वो है नागालैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सप्ताह में 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू करने की घोषणा हाल ही में किस देश ने की है? तो सिंगापुर के द्वारा। तो यह व्यवस्था सिंगापुर में 1 दिसंबर 2024 से लागू हो जाएगी। तो वर्क फ्रॉम होम है, ये हाइब्रिड मॉडल पर आधारित है, और ऐसा ही लागू करने वाला विश्व का पहला देश बेल्जियम है। सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री ली लुंग हैं, इन्होंने हाल ही के अंदर इस्तीफा भी दिया था, इस वजह से चर्चा के अंदर है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है। लामित्य अभ्यास और कटलेक्स अभ्यास है, इन दोनों का आयोजन है, ये भारत और सेशल्स के मध्य किया गया है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा बना है? तो इसका नाम है स्लोवेनिया। तो जो स्लोवेनिया देश है ये 39वां सदस्य देश बन गया है आर्टेमिस समझौते के अंदर ही। तो आर्टेमिस समझौता है, ये मनुष्य को पुनः चांद पर भेजने के लिए शुरू किया गया है, नासा USA के द्वारा। और भारत इसका सदस्य है 27वें नंबर का, और टोटल सदस्य देश है इसमें 39 है। 38वां सदस्य देश स्वीडन है, और 39वां है स्लोवेनिया। नेक्स्ट है अंतरिक्ष के अंदर ही गगनयान मिशन के लिए भारत के द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे, तो इन चारों का नाम हो याद रख लीजिएगा। प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, तो इन चारों का नाम हो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है लल्लन टॉप क्वेश्चन। नाटो का नवीनतम सदस्य देश, तो 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन, और 31वां कौन सा है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन करना है। नेक्स्ट है G20 का जो नवीनतम सदस्य देश है वो अफ्रीकन यूनियन बना है, और इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा है, जो कि इथोपिया की राजधानी है। SCO का नवीनतम सदस्य देश ईरान बना है। IMF का नवीनतम सदस्य देश एंडोरा है, 193वां। आसियान का नवीनतम सदस्य देश तिमोर लिस्ते है, 11वें नंबर का, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का किताब हाल ही में किसे मिला है? तो ये हमाद जो एयरपोर्ट है इसको मिला है, और हमाद कहाँ पे है? तो कतर दोहा के अंदर है। तो स्काई टैक्स लंदन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, तो इसमें बेस एयरपोर्ट के अंदर पहले स्थान पर हमाद एयरपोर्ट है, दोहा कतर के अंदर है,
और चांगी है ये सेकंड स्थान पर है, जो कि सिंगापुर के अंदर है। तो चांगी एयरपोर्ट का 2023 में पहला स्थान था और वर्तमान में इसका सेकंड स्थान है। सबसे बिजी एयरपोर्ट तो अटलांटा एयरपोर्ट है यूएसए का, और भारत का 10वें स्थान पर है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली वाला। भारत का खूबसूरत एयरपोर्ट तो कैंपगौड़ा एयरपोर्ट है बेंगलुरु के अंदर। एयरपोर्ट स्टाफ में जीएमआर हैदराबाद है, इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता तो ये अर्जेंटीना है, होस्ट कतर था और उप विजेता फ्रांस है। मोपा एयरपोर्ट का नया नाम मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है और ये गोवा के अंदर है। अयोध्या में निर्मित एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट है वो कर दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तो तीसरा स्थान मिला है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इसको चांदी उत्पादन में पूरे विश्व के अंदर ही तीसरा स्थान मिला है। और सिंध सैठ खान कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, और उदयपुर के अंदर जावर खान है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। होर्न सिल्वर तो AgCl है। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, तो AgBr का। स्याही के लिए AgNa का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, तो सिल्वर आयोडाइड AgI है वो कृत्रिम वर्षा के लिए जिम्मेदार है। और कृत्रिम वर्षा के कारण हाल ही के अंदर किस देश के अंदर बाढ़ आ गई है, तो वो है दुबई के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र का चैलेंजर कौन है, तो इनका नाम है डी गुकेश। तो डी गुकेश है, इनकी वायु 17 वर्ष की उम्र में ही ये विश्व के मतलब सबसे नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। और इनके गुरु है विश्वनाथ आनंद। तो विश्वनाथ आनंद है, इनको भी पीछे पछाड़कर डी गुकेश है ये नंबर 1 खिलाड़ी है वो बन गए। शतरंज दिवस का मनाया जाता है 20 जुलाई को। चांद दिवस ये 20 जुलाई को ही मनाया जाता है। विश्वनाथ आनंद तो फीडे के उपाध्यक्ष हैं और माइंड मास्टर इनकी ऑटोबायोग्राफी है। भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर तो 84वें नंबर की है वैशाली रमेश बाबू। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर तो विजय लक्ष्मी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। फ्रांस की कार निर्माता सिट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो MS धोनी को। तो MS धोनी है ये SBI और गरुड़ एरोस्पेस और वर्तमान के अंदर ही जो फ्रांस की कार निर्माता कंपनी है सिट्रोएन है इसके भी ब्रांड एम्बेसडर वो बन गए हैं। और जर्सी सेवर है, इसके हाल में रिटायर किया गया है, ये भी MS धोनी से संबंधित ही है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग का यूथ आइकन है ये आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। और दिव्यांग श्रेणी के अंदर शीतल देवी को बनाया गया है जो कि पैरा तीरंदाजी से संबंधित है। बिस्लेरी के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है और ग्लोबल एम्बेसडर है सचिन तेंदुलकर। और वर्तमान में जो ICC जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसका विजेता ऑस्ट्रेलिया था, उप विजेता भारत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। मेलकम आदि से एशिया पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया है, तो सुरिंदर जोत का। तो सुरिंदर जोत का है ये मेलकम आदि से एशिया पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। इसकी शुरुआत 2001 के अंदर हुई है। 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है और ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। स्वयं सेवक पुरस्कार लोकेश मुन्नी को दिया गया है। एलिजाबेथ आदि से एशिया पुरस्कार है ये विकास कुमार को दिया गया है। एबल पुरस्कार मिशेल टेलग्रेट को दिया गया है और ये मैथ का नोबेल पुरस्कार है। प्रिट्जर अवार्ड रिकेन यामामोटा को दिया गया है, ये जापान के हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिसी मोहम्मदी को दिया गया है, ईरान के हैं। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फासे को दिया गया है, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है, तो सूरत लोकसभा सीट से है। तो बीजेपी के मुकेश दलाल हैं, कांग्रेस के नीलेश कुंबाणी हैं और 8 अन्य सदस्य थे। लेकिन जो कांग्रेस के नीलेश कुंबाणी हैं इनका पर्चा रद्द होने के कारण 8 है ये अपने आप ही पीछे हट गए हैं और बिना चुनाव के ही मुकेश दलाल हैं ये यहाँ के सांसद हो चुने गए हैं। और ये जन प्रतिनिधि एक्ट 1957 की धारा नंबर 36(2) के तहत ही इनका पर्चा हो रद्द कर दिया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है, तो GV मावलकर है। और लोकसभा का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 81 में। लोकसभा मतलब धन विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब मैं मेधान सीरीज है उसका रिवीजन करवा देती हूँ। मेधान सीरीज का एपिसोड नंबर 2 है, इसका रिवीजन देखते हैं। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिव है। एम्पियर किसका मात्रक है, तो धारा का है। और धारा एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि दूरी चाल ये सब अदिश राशि है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। और केचवे की खेती को वर्मिकल्चर कहते हैं।
पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पे हैं? हंगरी में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। पंपाद अर्जेंटीना में। वेल्स दक्षिण अफ्रीका में। और लानोज वेनेजुला के अंदर है। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 होते हैं। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और इनका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। CAG का मित्र भी कहते हैं लोक लेखा समिति को। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा से होते हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। राज्यसभा सांसद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, MLA के लिए 25 वर्ष होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर के लिए 35 वर्ष और वोट डालने की न्यूनतम आयु है वो है 18 वर्ष। नेक्स्ट है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो जी शंकर कुरूप को, मलयालम भाषा के लिए ही। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है, इनका नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन पोलो का संबंध, तो ये हैदराबाद का विलय भारत में कराने के लिए ही 1948 में चलाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद में ही नाइटहुड की उपाधि त्याग दी है? तो 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसके बाद में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी थी। और महात्मा गांधी ने केसरी हिंद है इसकी उपाधि कब त्यागी थी? तो असहयोग आंदोलन के समय। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो राइबोसोम है। कोशिकांग की जो ऊर्जा मुद्रा है ये है माइटोकांड्रिया। जारवा जनजाति, सेंटलीज और निकोबारी तथा ओंग जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये अंडमान निकोबार के अंदर। बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर रंग है इसका दूधिया हो जाता है? तो CO2। कैस्कोग्राफी किसका मापन करता है? तो पौधों की वृद्धि का, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कुल भाषाएं कितनी हैं? तो 14 हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के तहत ही। 71वें संविधान संशोधन के तहत ही मैथिली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था और 92वें संविधान के संशोधन के द्वारा ही बोडो, डोंगरी, संथाली इनको जोड़ा गया है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से किस संविधान संशोधन के द्वारा ही विधिक अधिकार के अंदर परिवर्तित कर दिया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ है 1978 को और विधिक अधिकार के अंतर्गत इनको अनुच्छेद नंबर 301 के तहत ही डाल दिया गया है। इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका के अंदर होता है। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो केसी नियोगी है और वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया जी। शिवकिला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है? तो 1923 के अंदर ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही स्वराज पार्टी की स्थापना है वो की गई है, तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपकी क्लास का टाइम है, सुबह मैं जीके करवाऊंगी रिवीजन, जो भी ब्रह्मास्त्र 2.0 है उसका रिवीजन मैं कल से स्टार्ट कर दूंगी और शाम की टाइम है वो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास आ जाएगी। अब मतलब रोज ऐसे टाइम फिक्स तो नहीं है लेकिन सुबह 9 बजे से पहले जी करंट की क्लास आ जाएगी और शाम को 8 बजे से पहले आपकी जो करंट वाली क्लास है वो आ जाएगी और शाम मतलब सुबह जीके की क्लास। तो थैंक यू। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। थैंक